तो उठी तो देखा ये छोटू हमारा खेल रहा था, इधर उधर फुदकता, और इतने मज़े से ये फुदकता है, इतना मुझे ये क्यूट लगता है। मैं इसके पास जाती हूँ बस भाग के छुप जाता। और बाहर देखा तो ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही थी, पर यह कि जब तक बारिश रहती है ठंडक रहती है, जैसे ही बारिश ख़त्म हुई तो वापस गर्मी हो जाती। तो अंदर गई तो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर अम्मी मुझे कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है। तो फिर हम वैसे ही भी डरे हुए हैं, मेरे भाई को भी ऐसे ही हुआ था, बेहोश हुए थे और लेके गए तो वापस नहीं आए थे। अस्सलामुअलैकुम, नई सुबह के साथ नई उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी सी बहन नाहिद अख्तर हाज़िर। तो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, अम्मी को लेकर डॉक्टर के पास जाना था। तो हमारी लाइट नहीं, सुबह से पैकेज भी नहीं था कि इनड्राइव बुक करवाऊँ, रिक्शा बाइक कोई नज़र नहीं आया। फिर मैंने अपने भांजे से कहा आप अम्मी को बाइक पे लेके जाओ, और मैं चूँकि पास ही सोसाइटी में हॉस्पिटल उधर ही है, तो मैं पैदल आती हूँ। तो अभी अम्मी बाइक पे आ रही हैं और मैं पैदल जा रही हूँ। तो मैंने कहा आपको सलाम भी कर लूँ। मेरे पाँव की क्या हशर हो गई, पाँव मेरा स्लिप हुआ, और ये यहाँ से पाँव मेरा स्लिप हुआ है। शॉर्ट रास्ते से आई थी, मैंने कहा लंबे रास्ते से नहीं जाती, अम्मी पहले पहुँच जाएंगी तो फिर चेकअप करवाना है। तो जनाब ये हालत हो गया मेरे पाँव की। अब यहाँ पर पानी भी नहीं है, कहाँ धोऊंगी मैं, ऐसी गंदी हालत में, पता मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो जनाब मुझे पानी रास्ते में नज़र आ गया, मैंने अपनी जूतियाँ धो ली है। तो पीने का पानी ऐसे नहीं धोनी चाहिए था, लेकिन पाँव बहुत गंदे थे, हॉस्पिटल में भी वो बहुत गंदा लगता। और जनाब अम्मी का बीपी चेक करवाया, अम्मी का बीपी हाई था, तो टैबलेट खाने के बावजूद अम्मी का बीपी हाई था। और अम्मी के बीपी का ये मसला, एक हाथ पे अम्मी का बीपी और आता है, ज़्यादा आता है, और एक हाथ पे कम आता है। तो इसके लिए डॉक्टर ने ईको टेस्ट दिया, और ईको टेस्ट जनाब सुना है कि बहुत महंगा है अभी, लेकिन देखते हैं। अभी तो ये बिल का रोना, और अभी ये चीज़, तो उसमें सोच रहे हैं क्या करूं। अभी अल्लाह ताला भी इम्तिहान देते हैं तो सारे इकट्ठे दे देते हैं। अब अम्मी का ईको टेस्ट कराऊं या बिल जमा करवाऊं, मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज थी। तो ईसीजी करवाई अम्मी की, ईसीजी भी अम्मी की थोड़ी बहुत आई है, अच्छी नहीं आई, यानी अम्मी की हार्ट बीट में कहीं बीट ज़्यादा आती हैं। तो ईसीजी भी अम्मी, फिर उसके लिए डॉक्टर ने अम्मी को दिल की टैबलेट दी, हार्ट की टैबलेट दी। उससे भी अम्मी कह रही थी कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती है वो खाने की वजह से। तो बस ये अम्मी की ईसीजी थी, और इको तो अभी मैं नहीं करवा सकती, क्योंकि आपके सामने अभी जो बिल की पोजीशन है, मैं उसको लेके इतनी परेशान हूँ, और शायद अम्मी भी तब भी परेशान हैं। तो जनाब मैं और अम्मी फिर बैठे हुए थे, हार्ट के डॉक्टर ने आना था 6 बजे, और फिर हम 4 बजे से 6 बजे तक हम बैठे रहे। लेकिन जनाब 6 के हो गए हमें 6:30 और 6:45, फिर भी डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए थे। 6:45 तक हम बैठे, और 6:45 बजे भी हम बैठ के फिर भी उन्होंने हमसे पहले एक और पेशेंट को भेज दिया, जबकि वो हमसे काफ़ी बाद में आया था। लेकिन बस पाकिस्तान में तो यही चीज़ चलती है, सिफारिश और ये चीज़ें, कोई नहीं देखता कोई कितनी देर का बैठा हुआ है। तो जनाब फिर अम्मी का बीपी चेक हुआ, 3 दफ़ा अम्मी का बीपी चेक हुआ, चूँकि जो दोनों हाथ का मसला था, और उस वजह से कि अम्मी का बीपी हाई क्यों है। आखिर पे थोड़ा सा बाद में अम्मी का बीपी बाद में नॉर्मल हो गया था। तो थोड़ा वापसी पे डॉक्टर को चेक करवाया, मेडिसिन ली अम्मी की, और वहीं से गाड़ी करवाई और हम घर की तरफ चल दिए। थोड़ी सी अम्मी की वजह से भी परेशान रहती हूँ, और अभी जो बिल की परेशानी है वो मुझे अलग है। इन सब परेशानियों में मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। और चैनल भी मेरा जो है वो रिंग रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ना इसका कुछ बन रहा है ना मेरा कुछ बन रहा है। चलें देखते हैं, बस सब लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है इस बहन के लिए, जो इस बहन के हालात हैं। और सोचा था हालात बेहतर हो जाएंगे, कोई बात नहीं, वक्त ही है, लेकिन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वापस आइए देखें, अब्दुल समद की इफ़रा ने की हुई थी 2 पोनियाँ लग बड़ा क्यूट रहा था 2 पोनियों में, लेकिन ये कि इसकी 2 पोनियाँ की हुई थी इफ़रा ने, लेकिन बाल पीछे का। अम्मी को तो इसके बाल बहुत बुरे लगते हैं, हर वक्त मुझे कहती रहती है इसके बाल भी कटिंग करवाओ, लेकिन मुझे अब्दुल समद के बाल पसंद है, मेरा दिल नहीं चाहता इसके बाल कटिंग करवाऊँ। अब मुझे बहुत ज़्यादा बड़े बाल लड़कों के नहीं पसंद, लेकिन जिस तरह अब्दुल समद के बाल हैं मुझे ऐसे बाल क्यूट लगते हैं। तो फिर खाना खाया, और बस अभी अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। दुआओं की दरख्वास्त है इस बहन को स्पेशली, और मेरी फैमिली को, मेरी अम्मी को, सबको स्पेशली दुआ में याद रखें।
और कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।